नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2026 के 8वें मुकाबले में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जो हुआ उसने मुंबई इंडियंस के खेमे में भूचाल ला दिया है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली इस करारी शिकस्त ने न केवल मुंबई इंडियंस के विजय रथ को रोका है बल्कि टीम के भीतर चल रही खींचतान को भी सतह पर ला दिया है। लेकिन असली धमाका तो मैच के बाद हुआ जब मुंबई को 5 बार अपनी कप्तानी में चैंपियन बनाने वाले हिटमैन शर्मा का गुस्सा फूट पड़ा। रोहित ने हार के बाद जो बयान दिया है उसने कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम मैनेजमेंट की रातों की नींद उड़ा दी है। रोहित ने न केवल टीम की फ्लॉप रणनीति पर सवाल उठाए बल्कि खुद को मैदान से बाहर भेजने के फैसले पर भी तीखा प्रहार किया। आज के इस विशेष और बेहद लंबे वीडियो में हम आपको बताएंगे रोहित शर्मा के उस विस्फोटक इंटरव्यू की एक एक बात जिसने ड्रेसिंग रूम के सन्नाटे को शोर में बदल दिया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज मुंबई इंडियंस के भविष्य पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच की अंतिम गेंद फेंके जाने के बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की औपचारिकताएं निभाई जा रही थी तब रोहित शर्मा का चेहरा किसी शांत गहरे समंदर जैसा लग रहा था जिसके भीतर एक बड़ा तूफान पनप रहा हो। उनके चेहरे के एक एक हाव भाव और उनकी तनी हुई भौहें साफ साफ गवाही दे रही थी कि वे न केवल मुंबई इंडियंस के इस बेहद खराब प्रदर्शन से बल्कि टीम मैनेजमेंट और कप्तानी के स्तर पर लिए गए अजीबोगरीब फैसलों से रत्ती भर भी खुश नहीं है। जब ब्रॉडकास्टर्स ने उनसे हार के तकनीकी और रणनीतिक कारणों पर बात करने की कोशिश की तो रोहित शर्मा ने किसी भी तरह की लाग लपेट या बहानेबाजी का सहारा नहीं लिया। उन्होंने सीधे तौर पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और टीम की फ्लॉप रणनीति पर अपना निशाना साधा। रोहित ने अपनी बात की शुरुआत ही एक बेहद भारी और गंभीर बयान के साथ की। उन्होंने कहा कि मुंबई इंडियंस जैसी 5 बार की चैंपियन टीम जिसकी एक अपनी विरासत और साख है उससे इस तरह की दिशाहीन, थकी हुई और बेजान क्रिकेट की उम्मीद दुनिया का कोई भी क्रिकेट प्रेमी नहीं कर सकता। उन्होंने बड़ी बेबाकी और स्पष्टता के साथ कहा कि आज के इस मैच में जो रणनीतिक फैसले लिए गए थे वे आधुनिक क्रिकेट की बुनियादी समझ और खेल की परिस्थितियों से कोसों दूर थे। रोहित का सबसे तीखा और प्रलयकारी हमला इस इम्पैक्ट प्लेयर रणनीति पर था जिसने न केवल फैंस को चौंकाया बल्कि खुद मुंबई के इस पूर्व कप्तान के आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाई थी। रोहित ने बेहद तल्ख, भारी और गुस्से से लबालब लहजे में अपनी भड़ास निकालते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हम आखिर किस तरह की और किस दशा में जाने वाली रणनीति के तहत खेल रहे हैं। दिल्ली की यह पिच काफी स्लो और धीमी थी जहां रन बनाना और विकेट बचाना दोनों ही मुश्किल काम था। ऐसे कठिन समय में जब मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे वर्षों का अनुभव और खेल की समझ टीम को इस संकट से बाहर निकालने के काम आ सकती है तब मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। आज 5 ओवर का खेल खत्म होते ही मुझे मैदान से बाहर भेज दिया गया जैसे कि मेरी अब कोई जरूरत ही ना हो। मेरी जगह मयंक मार्कंडे को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान पर उतारा गया लेकिन अंत में उस फैसले का नतीजा क्या निकला। मार्कंडे ने न केवल जमकर रन लुटाए बल्कि उन्होंने दिल्ली के सेट हो चुके बल्लेबाजों पर से वह दबाव भी पूरी तरह से खत्म कर दिया जो हमने शुरुआती ओवरों में बनाया था। एक सीनियर खिलाड़ी और 5 बार अपनी कप्तानी में इस टीम को चैंपियन बनाने वाले शख्स के तौर पर मुझे यह फैसला पूरी तरह से बेतुका और गलत लगा। जब आप किसी बड़े टूर्नामेंट में जीतना चाहते हैं तो आपको अपने सबसे अनुभवी और मैच विनर खिलाड़ियों को अंत तक मैदान पर रखना होता है, न कि उन्हें डगआउट में बिठाकर जूनियर खिलाड़ियों के साथ गैर जरूरी प्रयोग करने होते हैं। यह रणनीति हमारी हार की सबसे बड़ी वजह बनी। रोहित शर्मा का यह बयान मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में चल रही उठापटक की ओर इशारा कर रहा था। उनके शब्दों में केवल हार की निराशा नहीं थी बल्कि मैनेजमेंट के प्रति एक गहरा आक्रोश भी था जिसने आज मुंबई के हिटमैन को मैदान के बाहर बैठाकर अपनी टीम को हारते हुए देखने पर मजबूर कर दिया। श्रीनिवासन ने धोनी वाले बयान की तरह ही रोहित का यह रुख बता रहा है कि मुंबई इंडियंस में अब बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। रोहित शर्मा ने इसके बाद अपनी नाराजगी का रुख सीधे तौर पर मैदान के फैसलों की ओर मोड़ दिया और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की शैली परोक्ष रूप से लेकिन बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति में
टीम की कमान संभाल रहे सूर्या को खेल की परिस्थितियों और मैच की नब्ज को कहीं बेहतर ढंग से समझना चाहिए था। रोहित के सूक्ष्म विश्लेषण के अनुसार दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की वह पिच किसी भी लिहाज से बल्लेबाजी के लिए स्वर्ग नहीं थी। यह एक धीमी और फंसकर आने वाली पिच थी जहां टिककर खेलना ही एकमात्र विकल्प था। इसके बावजूद मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना और बचकाना खेल दिखाया, उसने रोहित को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। अपनी टीम की बल्लेबाजी की विफलता पर कड़ा प्रहार करते हुए रोहित ने कहा, अगर हम ईमानदारी से आत्म मंथन करें तो बल्लेबाजी के मोर्चे पर हम इस धीमी और बेजान पिच पर विपक्षी टीम से काफी पीछे रह गए। 162 रनों का जो मामूली लक्ष्य हमने बोर्ड पर टांगा, वह इस आधुनिक टी20 क्रिकेट में और खासकर इस पिच की अनिश्चितताओं को देखते हुए कभी भी सुरक्षित या डिफेंड करने लायक नहीं था। अगर हमें दिल्ली कैपिटल्स पर दबाव बनाना था तो हमें कम से कम 180 से 190 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक हर हाल में पहुंचना ही था। हमारे बल्लेबाजों ने पिच की गति और उसके मिजाज को भांपने में बहुत बड़ी रणनीतिक गलती की। उन्होंने गेंद के आने का इंतजार करने के बजाय जल्दबाजी दिखाई और गैर जरूरी बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में अपने बहुमूल्य विकेट दिल्ली के गेंदबाजों को तोहफे में दे दिए। जब आपकी टीम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव हो तो खिलाड़ियों को यह बखूबी पता होना चाहिए कि कब क्रीज पर पैर जमा कर रखना है और कब सही समय पर प्रहार करना है। लेकिन आज मैदान पर वह बुनियादी क्रिकेटिंग समझ पूरी तरह से गायब दिखी, जो हमारे लिए बेहद चिंता का विषय है। पारी के दूसरे हिस्से यानी गेंदबाजी पर बात करते हुए रोहित शर्मा ने मुंबई के बॉलिंग अटैक की भी जमकर बखियां उधेड़ी और अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब आपके पास डिफेंड करने के लिए लक्ष्य छोटा हो तो आपकी इकलौती रणनीति पावर प्ले और मिडिल ओवर्स में लगातार विकेट निकालकर विपक्षी टीम की कमर तोड़ने की होनी चाहिए, जिसमें हम बुरी तरह से विफल रहे। रोहित ने कड़े शब्दों में टीम की खामियों को उजागर करते हुए कहा, गेंदबाजी के मोर्चे पर भी हमने वही गलतियां दोहराई जो हमने बल्लेबाजी में की थी। हमने कभी भी सही समय पर दिल्ली के विकेट हासिल नहीं किए। जब मैदान पर समीर रिजवी और पथुम निशंका के बीच यह खतरनाक और मैच जिताऊ साझेदारी पनप रही थी, तब हमारे पास उन्हें रोकना या उन पर लगाम लगाने के लिए कोई प्रभावी प्लान भी तैयार ही नहीं था। जसप्रीत बुमराह और दीपक चहर ने शुरुआती ओवरों में बेहद कसी हुई गेंदबाजी कर अच्छी नींव रखी थी, लेकिन जैसे ही बीच के ओवरों का खेल शुरू हुआ, हमारे गेंदबाजों ने अनुशासनहीनता दिखाई और ढिलाई बरतनी शुरू कर दी। क्रिकेट का साधारण सा नियम है कि अगर आप नियमित अंतराल पर विकेट नहीं लेंगे और बल्लेबाजों को सेट होने देंगे तो 162 रनों जैसे छोटे स्कोर को डिफेंड करना नामुमकिन के बराबर हो जाता है। यह इस सीजन की हमारी पहली हार है और मैं इसे पूरी टीम के लिए एक वेकअप कॉल की तरह देखता हूं। अगर हम अब भी अपनी इन बुनियादी गलतियों से सबक नहीं लेते और अपनी रणनीति में सुधार नहीं करते तो यकीन मानिए आगे का यह सफर हमारे लिए बहुत ज्यादा कांटों भरा और मुश्किल होने वाला है। रोहित शर्मा का यह विस्तृत और बेबाक बयान यह बताने के लिए काफी था कि मुंबई इंडियंस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। उनके शब्दों में हार का कड़वा सच भी था और कप्तानी में सुधार की एक बहुत बड़ी चेतावनी भी, जिसने अब मुंबई के खेमे में भविष्य की रणनीतियों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। रोहित शर्मा का यह बयान केवल एक खिलाड़ी की निराशा नहीं बल्कि एक ऐसे लीडर का दर्द है जिसने इस टीम को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है। उन्होंने साफ कर दिया कि मुंबई इंडियंस में एक्सपेरिमेंट के नाम पर अनुभवी खिलाड़ियों की अनदेखी टीम को भारी पड़ रही है। रोहित के इस बयान के बाद अब सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि क्या सूर्य कुमार यादव वाकई में रोहित शर्मा के कद के सामने कप्तानी में दबाव महसूस कर रहे हैं और क्या रोहित को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में बाहर करना टीम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी चूक थी। तो दोस्तों, रोहित शर्मा के इस तीखे बयान और मुंबई इंडियंस की इस पहली हार पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि रोहित शर्मा को मैदान से बाहर भेजना गलत फैसला था? और क्या सूर्य यादव की कप्तानी में वो धार नजर नहीं आ रही जो रोहित या हार्दिक पांड्या में थी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में हिटमैन स्पीक्स लिखकर जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और IPL 2026 की हर इनसाइड स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।